कांग्रेस पार्टी की खबर आज आई है कि कांग्रेस में 22 साल बाद प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए। हालांकि नतीजा सबको मालूम है, लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर आज भी अपनी हिम्मत दिखा रहे थे। वोटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने लिखा कि नतीजा जो भी हो, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी मजबूत होगी। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में वोटिंग की। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में वोट डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका कांग्रेस अध्यक्ष चुन जाना करीब करीब तय है, उन्होंने बेंगलुरु में वोटिंग की, जबकि शशि थरूर ने अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तिरुवनंतपुरम में वोट डाला। कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष चुने जाएंगे। अशोक गहलोत से लेकर G23 के मेंबर पृथ्वीराज चव्हाण तक सबने यही बात कही कि खड़गे ही जीतेंगे। शशि थरूर को जिस G23 के मेंबर से सपोर्ट की उम्मीद थी, उनका भी साथ नहीं मिला। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि शशि थरूर उनके ग्रुप के नेता नहीं थे। थरूर ने चुनाव लड़ने की ख्वाहिश के बारे में G23 के किसी लीडर को बताया भी नहीं था। कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की पूरी कोशिश की। दूसरी पार्टियां भी चाहें तो कांग्रेस से सबक ले सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिकली बिल्कुल ओपन प्रोसेस के साथ में मीडिया के सामने सब चीज ओपन होते हुए और करते हुए पूरी इलेक्शन की प्रोसेस शांतिपूर्ण हिसाब से की जा रही है। जो कोई ऐसा बोलता है कहे कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है, वो कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से एक बार प्रूव करके दिया है। जो दूसरी पार्टी उससे सबक लेना चाहे तो ले सकती है। आमतौर पर अध्यक्ष पद का चुनाव किसी भी पार्टी का इंटरनल मैटर होता है। दूसरी पार्टी के नेता उस पर कमेंट नहीं करते, लेकिन आज बीजेपी भी बोली और शरद पवार भी। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ वो अच्छी शुरुआत है, और कहा कि एक बार वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे। चुनाव हो रहा है, मुझे याद है कि इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो मैंने खुद कंटेस्ट किया था कांग्रेस में। ये बिहार के नेता सीताराम केसरी के खिलाफ और मैं हारा था। तो चुनाव हुआ था, तब से आज तक चुनाव नहीं हुए थे। अच्छी बात है कि चुनाव की प्रोसेस शुरू हो गई। इन चुनावों पर संबित पात्रा ने एक मजेदार कमेंट किया। संबित पात्रा ने कहा कि डूबते जहाज का कप्तान कोई भी बने, क्या फर्क पड़ता है। संबित पात्रा के मुताबिक कांग्रेस को गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने वाला बलि का बकरा चाहिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहले ही कह चुके हैं कि बकरीद का बकरा यानी हलाल का बकरा है। डूबते जहाज का कप्तान कौन बनता है, इस विषय में देश कितना जानना चाहती है, कितना नहीं जानना चाहती है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अ sunken ship, who becomes the captain of the sunken ship? I don't think people are very interested in it. और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो जवाब भी दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कुछ दिनों पहले जब इसी विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले हम बकरा ईद में हलाल होने से बचें, अगर बच जाएंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे, उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। तो खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वो बलि का बकरा ढूंढ रही है। तो मुझे तो शक है कि ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश का ठीकरा फोड़ने के लिए जिसको ढूंढ रहे हैं, आज शाम तक हमें मालूम पड़ेगा कि इसको ढूंढा है। अगर ये दोनों चुनाव के ठीकरे को फोड़ने के लिए किसी का चयन होता है तो वो उनके पार्टी का इंटरनल विषय है। दूसरी पार्टियों के नेता कुछ भी कहें, लेकिन यह अच्छी बात है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। ये लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक स्वस्थ परंपरा है। इससे पहले कांग्रेस में शरद पवार सीताराम केसरी के सामने लड़े थे, फिर सोनिया गांधी को जितिन प्रसाद ने चुनौती दी थी। उसके बाद कांग्रेस में इलेक्शन नहीं हुए। हालांकि कोई कुछ भी कहे, यह सही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तय किया अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन उसका चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करवाया। आपको ध्यान होगा, पहले अशोक गहलोत का नाम तय हुआ था। अशोक गहलोत ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया, तो दिग्विजय सिंह के नाम और कमलनाथ के नामों की चर्चा हुई।
लेकिन सहमति बनी खड़गे के नाम पर। खड़गे जो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनेंगे लगभग तय है। दलित परिवार से आते हैं, गांधी नेहरू परिवार के वफादार हैं और अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने कह भी दिया कि वो जो भी फैसले लेंगे सोनिया और राहुल गांधी से सलाह लेकर करेंगे। सोनिया गांधी से मार्गदर्शन लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं होगा। मतलब साफ है, लेटर हेड खड़गे का होगा लेकिन स्टैंप राहुल गांधी के पास ही रहेगी। अब चूंकि अशोक गहलोत स्टैंप भी अपने पास रखना चाहते थे, फैसले भी खुद लेना चाहते थे, इसलिए रेस से बाहर हो गए। अब सचिन पायलट को उम्मीद है कि कांग्रेस अध्यक्ष के इलेक्शन होने के बाद राजस्थान की बात होगी, वहां भी लीडरशिप में बदलाव होगा और उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन अशोक गहलोत ये जता रहे हैं कि वहां कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सब्र रखना चाहिए, ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो ठोकर खाकर गिरेंगे। नो, युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं, उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जब मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये इनको सब्र करना चाहिए नौजवानों को। कभी मौका, अच्छे दिन आएंगे, इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे इन लोगों को। जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते जाएंगे। जो पार्टी में रह के फितूरबाजी कर रहे हैं, पार्टी छोड़ के नहीं गए, उनके लिए क्या संदेश? अच्छे दिन आएंगे तो उनको अच्छा अवसर मिलेगा, मेरा मानना है। मेरी शुभकामनाएं उनके पास, मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति है जो आज भी कांग्रेस में जमे हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज संकट का वक्त है, जम के काम करे, वो जम के काम करे। उनकी खुशबू फैलती है, अपना ही फैलती है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, पार्टी में रैंक एंड फाइल में उनका मान सम्मान बढ़ता है और लीडरशिप जो मौका आता है तो लीडरशिप उनको चांस देती है, जैसे हम लोगों को चांस मिला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।